राजू श्रीवास्तव जी के जीवन से इन 3 बातों को सीखकर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। राजू श्रीवास्तव को जब दिल का दौरा पड़ा तो उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा था, अपनी ज़िंदगी जीनी है तो ऐसी जियो कि अंतिम समय में जब यमराज आपको लेने के लिए आए तो आपसे कह सके कि भाई तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम किया है, तुम भैंसे पर बैठ जाओ और मैं पैदल चलता हूँ। अपनी बातों से सबको हंसाने वाले, सभी के दिलों पर राज करने वाले आज हम सभी को रुलाकर चले गए। इस दुनिया में इस तरह के इंसान विरले ही होते हैं। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। राजू श्रीवास्तव जिनका बचपन का नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था, जो बाद में चलकर राजू श्रीवास्तव हो गया। राजू श्रीवास्तव को बचपन से ही कॉमेडी और मिमिक्री करने का शौक था। वो स्कूल के हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे। वो बचपन से ही चाहते थे कि दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने। राजू श्रीवास्तव जिन्होंने इंडिया में कॉमेडी को एक नई पहचान दी और उन्हें कॉमेडी के बादशाह के नाम से जाना जाता था। उन सब क्रिएटर जो नए हैं उनकी इंस्पिरेशन राजू श्रीवास्तव थे। आज वही शख्स हम सबके बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। राजू श्रीवास्तव ने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और उसी के कारण वो लोगों के दिलों में राज कर पाए। आज हर एक टीवी चैनल, हर एक सोशल मीडिया पेज पर आपको सिर्फ राजू श्रीवास्तव के बारे में सुनने और देखने को मिल रहा है। आज हर एक बड़ा सा बड़ा स्टार या नेता, हर कोई उनकी मौत का गम मना रहा है। क्या था उस इंसान के अंदर ऐसा कि उन्होंने ऐसा क्या किया था अपनी ज़िंदगी में कि जब भी कोई उनकी मौत की खबर सुन रहा है तो वो रो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी काबिलियत से जगह बनाई थी। एक बात को आप लोग समझिए, 1980 के दशक में राजू श्रीवास्तव थे लखनऊ में, और लखनऊ में उनके अंदर एक अरमान जागा कि मैं भी एक कॉमेडियन बन सकता हूँ, मैं भी टीवी पर आ सकता हूँ, अपनी पहचान बना सकता हूँ। उस वक्त कॉमेडी के काम को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, ना ही कॉमेडी करने वालों की उस वक्त इतनी ज़्यादा इनकम होती थी। पर फिर भी राजू श्रीवास्तव ने अपने अरमान, अपने सपनों के पीछे इतने पागल थे कि उस बंदे ने घर वालों की बात तक नहीं मानी थी। घर वाले चाहते थे कि जिस तरह उनके पिता ने एक नौकरी से अपने परिवार को चलाया, उसी तरह वो भी एक सरकारी नौकरी करे और उसी से अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को पाले। पर राजू श्रीवास्तव जी के अरमान बहुत बड़े थे। उनके सपने अपनी घर वालों के सपनों से अलग थे। वो चाहते थे कि वो एक कॉमेडियन बने और वो सरकारी नौकरी के चक्कर में ना पड़े। और इस बात को उन्होंने अपनी माँ को बताया तो उनकी माँ ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, उन्हें बहुत ताने मारे, और इन्हीं खरी खोटी और तानों को सुनकर वो घर छोड़कर मुंबई चले गए। और जब मुंबई में उनके घर से लाए हुए पैसे ख़त्म हो गए तो उन्हें वहाँ पर अपना खर्च चलाने के लिए ऑटो चलाना पड़ा। वो जब ऑटो चलाते थे उस वक्त जो सवारियां उनके साथ बैठती थी उन्हें कॉमेडी सुनाकर हंसाया करते थे। कुछ लोग उनकी कॉमेडी से खुश होकर उन्हें पैसे दे जाते थे। और इसी वक्त उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कहता है कि भाई तुम इतनी अच्छी कॉमेडी कर लेते हो तो स्टेज शो क्यों नहीं करते। राजू श्रीवास्तव ने इस बात पर गौर किया और उन्होंने स्टेज शो करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने अपना पहला स्टेज शो किया तो उन्होंने सिर्फ 50 रुपए की अर्निंग की। उसके बाद उन्होंने ऐसे ही शो करना कंटिन्यू कर दिया। इसी बीच उनकी मुलाकात उस इंसान से होती है जिससे वो शुरुआत में इंस्पायर्ड हुए थे। उनका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को जब पता चला कि वो कॉमेडी और मिमिक्री करते हैं तो उन्होंने कहा कुछ करके दिखाओ। यही अच्छा मौका था राजू श्रीवास्तव जी के पास अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। तो उन्होंने राजू श्रीवास्तव जी ने अमिताभ बच्चन जी को उनकी मिमिक्री करके दिखाई, जिससे अमिताभ बच्चन जी को बहुत अच्छा लगा। और इसी शो के बाद राजू श्रीवास्तव जी की पहचान बनने लगे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग जानने लगे और इसके बाद उन्हें हर छोटे मोटे फंक्शन पर इनवाइट किया जाने लगा। और जब उनकी पहचान बढ़ने लगी तो पहचान बढ़ने के साथ साथ कब एक ऑटो ड्राइवर कॉमेडी किंग बना किसी को पता तक नहीं चला। पता चला तो सिर्फ राजू श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल झेला और अपने सपनों को इतनी मुश्किलों में भी पूरा करके दिखाया। एक वक्त था जब राजू श्रीवास्तव को उनके परिवार वाले उन्हें सरकारी नौकरी में भेजना चाहते थे, परंतु वो न माने और उन्होंने अपने दिल की सुनी और वो उसी काम को करते गई जो उनका दिल कहता गया। अगर राजू श्रीवास्तव उस दिन अपने घर वालों की बात मान लेते तो शायद
आज वो भी नॉर्मल से लाइफ जीते और पर वो भीड़ से हटकर चले और उन्होंने अपना नाम बनाया, इस दुनिया में अपनी पहचान छोड़कर गए। वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी सक्सेस का क्रेडिट मैं अपनी माँ को देता हूँ। यदि उस वक्त मेरी माँ मुझे ताने नहीं देती तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। राजू श्रीवास्तव जी की ज़िंदगी से सीखने वाली बातें। फर्स्ट थिंग, यदि आपका कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए कभी भी सही टाइम नहीं आएगा। उसके लिए आपको आज मेहनत करनी होगी और हो सकता है आपको कोई साथ ना दे, तो आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा और अपने सपनों को पूरा करके दिखाना होगा। सेकंड थिंग है, ज़िंदगी में यदि शौक पूरे करने हैं तो हाई इनकम स्किल्स सीखो। आपके अंदर कोई भी हिडन टैलेंट हो सकता है, अब आपको उसे फाइंड करना है। आपका दिल और दिमाग क्या करने के लिए कहता है उसके ऊपर आपको काम करना है। राजू श्रीवास्तव के अंदर की बात की जाए तो उनके अंदर 3 हाई इनकम स्किल्स थी। फर्स्ट है हंसाने की स्किल, सेकंड है मिमिक्री करने की स्किल और थर्ड थी कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते थे। उनके अंदर ऐसी स्किल थी जो किसी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाती थी। अब हर कोई राजू श्रीवास्तव तो हो नहीं सकता, पर हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल तो होती है। आप भी अपनी ज़िंदगी में हाई इनकम स्किल्स सीखकर दुनिया में अपना टैलेंट दिखाकर नाम कमा सकते हो। थर्ड थिंग है अपने काम के प्रति शिद्दत। वो अपने काम के प्रति पैशनेट थे। वो हर छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने गाय की मिमिक्री की, उन्होंने कुत्तों की मिमिक्री की। वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे और अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर ही कॉमेडी कर देते थे। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान थे और कॉमेडी को क्रिएटिव तरीके से बनाते थे और कहते भी थे। आज वो हम सबके बीच नहीं रहे पर हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। हर वो इंसान लोगों के दिलों में रहता है जो अपने काम से प्यार करता है, जो अपने काम को पूरी शिद्दत से करता है, जो अपने काम की पूजा करता है, जो अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है। उसी इंसान का नाम ये दुनिया याद रखती है उसके जाने के बाद भी। आज आप कहीं जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे या कोई काम कर रहे होंगे जिससे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने काम में महारत हासिल कीजिए। ऐसी महारत हासिल कीजिए कि बड़े से बड़ा नेता या एक्टर, सेलिब्रिटी, फिर भी कोई भी मल्टीबिलियनियर इंसान हो, जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाओ तो आपका नाम सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाए। सिर्फ रोए नहीं बल्कि ये भी सोचें कि हमने एक हीरा खो दिया, और वो लोग आपकी ज़िंदगी की तरफ देखें तो आपके बारे में पढ़ने और सुनने के लिए मजबूर हो जाएं और लोग आपको अपनी इंस्पिरेशन मानने लगे जाएं। जब ऐसे इंसान की ज़िंदगी की तरफ ऊपर वाला भी देखता होगा तो कहता होगा वाह यार क्या टैलेंट है बंदे में। और मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा ही टैलेंट आपके अंदर भी है और मेरे पास भी है। ज़रूरत है तो बस जानने की और उस पर काम करने की। आप भी अपने फील्ड के बादशाह बन जाओगे यदि आप अपना टैलेंट पहचानना शुरू कर दो। राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर में इतनी जान डाली तब जाकर इतनी बड़ी पहचान बनी। तो आप लोग राजू श्रीवास्तव जी को कमेंट बॉक्स में जैसे जैसे अपने शब्दों से श्रद्धांजलि देना चाहें दे सकते हैं, और ये भी कमेंट करके बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में राजू श्रीवास्तव जी के ज़िंदगी से क्या सीख रहे हैं।